हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी चैनल जय रंजन पर दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। श्री कृष्ण हमें कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं दोस्तों। तो ये सामने दी 3 बांसुरी है जो कृष्ण बांसुरी से हम स्पर्श करेंगे और कृष्ण हमारे जीवन में क्या नया संदेश लेके आए वो बताते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ जिन्होंने 1 नंबर की बांसुरी सुनी हो तो श्री कृष्ण आपकी ज़िंदगी जीने के बेहतर तरीके बतलाते हैं, जिन्हें आप अपने कर्मों से जीवन की बांसुरी को और भी ज़्यादा मधुर बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर कर्म बिखरे हुए हैं, जिसमें हमारा बीता कल, आज और आने वाला समय हमारे कर्म से ही बंधा हुआ है। इससे हम बच नहीं सकते। कर्म तो हर हाल में करना ही है, क्योंकि कार्य न करना भी एक कर्म ही है। और आधे अधूरे मन से किए कर्म हमें पूरी खुशी कैसे दे सकते हैं। इसलिए जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसका किसी भी हाल में पूरा कीजिए। यह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि हमारे तन मन और आत्मा का आनंद है। कृष्ण इस उपदेश द्वारा हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करके किसी भी परिस्थिति में हर कार्य को पूरा कर सके, आनंद से हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, हर बांसुरी नहीं बनता। जैसा कि आप जानते हैं कि बांसुरी यानी बांस से बना वाद्य यंत्र, लेकिन ये वाद्य यंत्र हर बांस से नहीं बनता। बांसुरी केवल उसी की बनती है जो बांस खुद को पूरी तरह खाली कर लेता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर अहंकार, जिद और जलन की किसी भी गांठ को भीतर रखने से हमारी जिंदगी बांसुरी की तरह मधुर बन ही नहीं सकती। हमारे संघर्ष, दुखों और दर्द बांसुरी की वो छेद है जिससे गुजरते हुए हमारे किए गए कर्म मधुर गुंज पैदा करते हैं। बांसुरी केवल उसी की बनती है जो बांस खुद को पूरी तरह खाली कर लेता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर अहंकार, जिद और जलन की किसी भी गांठ को भीतर रखने से हमारी जिंदगी बांसुरी की तरह मधुर बन ही नहीं सकती। हमारे संघर्ष, दुख और दर्द बांसुरी की वो छेद है जिससे गुजरते हुए हमारे किए कर्म और मधुर गुंज पैदा करते हैं। श्री कृष्ण की सफल रणनीति का सबसे बड़ा सूत्र है कुशलता। इससे आप किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान पाकर खुद को कुशल बनाएं और व्यावहारिक सोच रखें। यही आपकी योग्यता की सबसे बड़ी ताकत होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 2 नंबर की बांसुरी सुनी है तो आज का संदेश उसके लिए यही है, बुरे वक्त भी मुस्कुराया सीखिए। श्री कृष्ण हमें सभी को यह बदलना चाहते हैं कि हमको युद्ध के मैदान में यानी जिंदगी की मुश्किल पलों में भी मुस्कुराता हुए अपना कर्म करना चाहिए। किसी भी हालात में हमें डरे हुए, उदास और रोते हुए नहीं दिखना है। अगर आप खुद को डूबते हुए भी कर्म करते हो तो अगले ही पल आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। कृष्ण हमें प्रकृति की करीब जीने पर जोर देते हैं। इसी के अनुसार कर्म करना हमें अपनी संभावनाओं तक ले जाता है। जब हम अपना कर्म में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और उसे पूरे मन से करते हैं, तब नतीजा जो भी निकल हम तनाव और चिंताओं में ही नहीं घिसते। और अगर आप खुद को डूबते हुए भी कर्म करते हैं तो अगले ही पल आप आगे बढ़ के नजर आएंगे। कर्म करना हमें अपनी संभावनाओं तक ले जाता है। जब हम अपने कर्म में ही पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और पूरे मन से करते हैं, तब नतीजा जो भी निकले हम तनाव और चिंताओं में नहीं घिरते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 3 नंबर की बांसुरी सुनी उसके लिए आज का संदेश यही है, कर्म करो क्योंकि ये आपके हाथ में है। और पहले कर्म करो और सिर्फ कर्म ही करो, क्योंकि यही आपके हाथ में है। फल देने का काम किसी और के हाथ में है। जब आपके कर्म बेहतर होंगे तो नतीजे भी काफ़ी बेहतर होंगे। श्री कृष्ण ने हमेशा अपनी बाल लीलाओं से यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें कभी भी किसी से हार नहीं माननी चाहिए। सभी बातों की परवाह छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। पूरे कौशल के साथ किया गया काम ही योग है। जब आप इसी तरह कर्म करने लगेंगे तो आप हर पल को भरपूर जीना सीख जाएंगे और हार को भी महसूस नहीं करेंगे। हर व्यक्ति कृष्ण है, पर हम अपने भीतर के कृष्ण से मिलना नहीं चाहते।
कृष्ण को पूजना चाहते हैं, पर हम कृष्ण नहीं होना चाहते। कृष्ण होने के लिए कर्म करना जरूरी है। हम लोग बिना कर्म किए ही आगे पीछे की चिंता पहले ही कर लग जाते हैं और फिर किसी और के जैसा होने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। हमें अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमें हार के रूप में मिले। किंतु अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वह हमारी असली हार होगी। दोस्तों, मैं कभी अमीरी गरीबी नहीं देखनी चाहिए। आज के समय में सीधे रास्ते से सब कुछ हासिल करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ दोनों में प्रेम को ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान के लिए भी प्रसिद्ध है। किंतु दुख की बात यह है कि आज के समय में दोस्तों के असली मायने को कोई नहीं जानता। तो श्री कृष्ण ने दोस्तों यही संदेश दिया था आज का। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ना भूलिए दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं आगे के वीडियो के लिए। तो उस टाइम दोस्तों राधे राधे, जय रणछोड़ दोस्तों।